हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी बीमारियां, पैसे की भयंकर तंगी, घर का कलेश या फिर सिर पर चढ़ा भारी से भारी कर्ज केवल एक पेड़ की पूजा से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सावन का यह पवित्र महीना कोई साधारण महीना नहीं है। यह महादेव को प्रसन्न करने और अपने बंद किस्मत का ताला खोलने का सबसे बड़ा अवसर है। वैसे तो सावन में हम सब शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसे जल चढ़ाते हैं, बेलपत्रा अर्पित करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य और रहस्यमय वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपको हर संकट से उबार सकता है। हम बात करें बरगद यानी वट वृक्ष की। बरगद का पौधा कोई मामूली पेड़ नहीं होता है, ये साक्षात महादेव का ही स्वरूप है। इसके जड़ से लेकर के पत्तियां तक में इतनी सकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र की शक्ति छिपी होती है कि अगर सावन के दौरान सही विधि से इसका एक छोटा सा उपाय भी कर लिया जाए तो सोई हुई किस्मत जाग उठती है। आपके जीवन का कोई भी कष्ट हो, चाहे व्यापार न चल रहा हो, संतान सुख न मिल रहा हो, या मन में कोई ऐसी मनोकामना है जो वर्षों से पूरी ना हो रहा हो, आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं वे आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती हैं। दोस्तों, इन उपाय की पूरी जानकारी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो हमारे इस परिवार के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव से हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि महादेव की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। दोस्तों, उपाय जानने से पहले यह समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर बरगद के पौधे का भगवान शिव से क्या गहरा संबंध है। दोस्तों, शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार बरगद के पेड़ की जड़ में भगवान ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और इसकी विशाल शाखाओं व पत्तियों में साक्षात भगवान शिव जी का वास होता है। वटकेश्वर महादेव का वास होता है। जब सृष्टि पर प्रलय आता है तब भी यह वृक्ष कभी भी नष्ट नहीं होता है, इसलिए इसे अक्षय वट भी कहा जाता है। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि भगवान शिव जब ध्यान में लीन होते हैं तो वे बरगद के वृक्ष की छाया में ही बैठते हैं। गुरु रूप में जब शिव जी ने सनत कुमार को ज्ञान दिया था तब भी वे वट वृक्ष के नीचे ही विराजमान थे। इसलिए सावन के महीने में बरगद के पौधे की पूजा करना साक्षात महादेव की पूजा करने के बराबर माना गया है। इसकी सेवा करने से काल सर्प दोष, पितृ दोष और ग्रह दोष जो चुटकियों में शांत हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 8 सबसे अचूक और शक्तिशाली उपाय की जिन्हें अगर आपने सावन के पवित्र महीने में पूरी श्रद्धा के साथ कर लिया तो आपकी जिंदगी से दुखों का नामो निशान मिट जाएगा। पहला उपाय धन लाभ और कर्ज मुक्ति के लिए। अगर आपके घर में पैसा टिकता नहीं है, काम धंधा बंद पड़ा है या कर्ज के बोझ तले आप दबे हुए हैं तो यह उपाय आपके लिए रामबाण है। सावन के किसी भी सोमवार या फिर शनिवार के दिन बरगद का पत्ता तोड़ करके लाए। ध्यान रहे, पत्ता कहीं से कटा फटा ना हो। अब इस पत्ते को साफ पानी या फिर गंगा जल से धो ले। इस पत्ते पर लाल चंदन या फिर रोली से ओम नमः शिवाय लिखे या फिर ह्रीम या फिर श्रीम लिखे। इसके ऊपर घी का दीपक रखें और वटकेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर या फिर पूजा घर में आप इसे रख दें। दोस्तों, अगले दिन इस पत्ते को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे या फिर बरगद की जड़ में वापस इसे अर्पित कर दे। इस उपाय से घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और अचानक धन प्राप्ति की योग बनते हैं। दूसरा उपाय आइए जानते हैं पुराने बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। अगर आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है और दवाइयां असर नहीं कर रही है तो सावन में यह तांत्रिक उपाय जरूर करें। सावन के सोमवार को रोगी के सिर से पैर तक एक काले धागे को नाप ले, मतलब 7 बार उसे नाप ले। अब इस धागे को और थोड़ा सा कच्चा दूध लेकर के किसी प्राचीन बरगद के पेड़ के पास में जाए। दूध को बरगद की जड़ में अर्पित करें। दूध को बरगद की जड़ में अर्पित करें और उस काले धागे को बरगद की टहनी में 7 गांठ इसे बांध दे। वहां बैठकर महादेव से स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। वट वृक्ष की सकारात्मक ऊर्जा और शिव की कृपा से मरीज की सेहत में तेजी से सुधार होने लगता है। तीसरा, व्यापार में तरक्की के लिए और नौकरी में प्रमोशन के लिए।
अगर दुकान नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं या फिर नौकरी में रुकावट आ रही है, तो सावन के किसी भी शुक्रवार या फिर सोमवार के दिन बरगद के पेड़ का एक हरा भरा पत्ता ले, उस पत्ते पर हल्दी और केसर को मिला करके हिरिम लिखे, इसके ऊपर थोड़ा सा अक्षत मतलब साबुत चावल और एक सुपारी रखे, इसे मोड़कर एक लाल कपड़े में बांध ले और अपने व्यापारिक स्थल पर या फिर इसे गले में या फिर तिजोरी में आप जो इसे रख दें। आप अपने पर्स पर भी इसे रख सकते हैं। व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति होती है और उनका रुका हुआ काम तुरंत बनने लगता है। चौथा है मनोकामना पूर्ति के लिए। अगर आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना जो बहुत समय से अटकी हुई है और आप उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे पूरा करना चाहते हैं, तो सावन के महीने में किसी भी दिन बरगद के पेड़ के पास में जाएं, अपने साथ 1 लोटा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध और लाल मौली मतलब कलावा लेकर के जाएं। सबसे पहले जल और दूध मिलाकर के जड़ में अर्पित करें। इसके बाद बरगद के तने पर अपनी मनोकामना मन ही मन में बोलते हुए 21 बार मौली धागा लपेटे। परिक्रमा करते हुए ओम वटकेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें। मैं मंत्र एक बार और रिपीट करूं, ध्यान से सुनिएगा। ओम वटकेश्वराय नमः इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि सावन में बीतने से पहले ही आपकी रुकी हुई मनोकामना पूरी तरह से पूरा हो जाएगा। आपके हर मार्ग खुल जाएंगे। 5वां पितृदोष और गृह कलेश की शांति के लिए। अगर घर में रोज लड़ाई झगड़ा होते हैं, शांति नहीं है या फिर पितृदोष की वजह से काम बिगड़ रहे हैं, तो सावन के प्रत्येक शनिवार को बरगद के पौधे की जड़ में और जल में थोड़े से काले तिल मिला करके अर्पित करें। जो बरगद के जड़ है उसमें जल में थोड़ा सा काले तिल मिला करके उसके जड़ में अर्पित करें। इसके बाद वहां तिल के तेल का एक चौमुखा जो है दीपक जलाए, मतलब 4 मुख वाला दीपक जलाए। दीपक जला करके हाथ जोड़कर अपने पितरों और भगवान शिव से घर की सुख शांति की प्रार्थना करें। इससे पितृ शांत होते हैं, घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और परिजनों के बीच प्रेम बढ़ता है। 6वां है विवाह और संतान सुख के लिए। जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही है या फिर जिन्हें संतान प्राप्ति में समस्या हो रही है, तो सावन सोमवार को किसी छोटे से बरगद के पौधे का रोपड़ लगाए, मतलब किसी मंदिर या फिर सार्वजनिक स्थान पर आप जो इसे लगाए। रोपने के बाद उसमें जल डालें और प्रतिदिन हर सोमवार जा करके उसमें जल अर्पित करने की संकल्प ले। जैसे जैसे वह बरगद का पौधा बड़ा होगा, वैसे वैसे आपके जीवन के बाधाएं दूर होगी और उत्तम संतान व शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। 7वां नजर दोष और बुरी शक्ति से छुटकारा के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर को किसी की नजर लग गई है या बच्चों को बार बार नजर लगती है, सावन के मंगलवार या फिर रविवार की शाम को बरगद के पेड़ के नीचे गिरकर सूखे हुए 7 पत्ते चुन ले। इन पत्तों को अपने पूरे घर में घुमाएं। इसके बाद इन पत्तों को किसी चौराहे पर या फिर किसी सुनसान जगह पर जला दे। घर की सारी नकारात्मक शक्तियां और नजर दोष तुरंत भस्म हो जाएगा। 8वां सर्व कार्य सिद्धि के लिए। यह तंत्र शास्त्र की अति दुर्लभ और गुप्त उपाय है जो हर बिगड़े काम को बना देता है। सावन की शिवरात्रि या फिर किसी भी सोमवार के मध्य रात्रि मतलब संध्या के समय में बरगद के पेड़ के पास में जाए। थोड़ा सा जल चढ़ाकर बरगद की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से निकाल ले। उस मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाए और महादेव का ध्यान करें। यह तिलक लगाकर आप जिस भी महत्वपूर्ण काम के लिए निकलेंगे उसमें सफलता मिलने की संभावना 100 गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, बरगद का पौधा केवल पर्यावरण के लिए जीवनदायिनी नहीं है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक और भौतिक जीवन के सुखों को हरने वाला अक्षय वरदान है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस समय महादेव की कृपा हवाओं में तैरती है। इनमें से जो भी उपाय आपके जीवन की समस्या से मेल खाता हूँ, उसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ साफ मन से जरूर आजमाएं। याद रखिएगा दोस्तों, तंत्र और उपाय तभी काम करता है जब आपका मन सच्चा हो और महादेव पर आपका अटूट विश्वास हो। मुझे पूरा भरोसा है कि वटेश्वर महादेव इस सावन आपकी झोली खुशियों से जरूर भर देंगे। अगर आपको यह जानकारी दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ में शेयर जरूर करें ताकि वे भी सावन के इन उपायों को करके लाभ उठा सके। कमेंट बॉक्स में फिर से लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिव्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, महादेव की भक्ति में लीन रहिए।
हर हर महादेव, जय वटकेश्वर धाम।